उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 में संशोधन होने के लिए जा रहा है, उस पर आज बात करेंगे साथियों। साथ ही क्या उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे इसमें शामिल होंगे, इस पर भी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दूसरी एक अहम चीज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो हल्फनामा अभी जमा किया है उसमें क्या है, इस पर भी बात करेंगे साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में राज्य सरकार उसको रेगुलेट करने के लिए, उनको मानकों को तय करने के लिए एक संशोधन एक्ट करने के लिए जा रही है, जिसमें तमाम बिंदुओं पर उस पर चर्चा करने के बाद उसको कैबिनेट में रखा जाएगा। साथियों, जैसे ही कुछ हमारे साथियों ने अभी पूर्व में एक सम्मेलन एडिट मदरसा की जानिब से किया गया था, तो उसमें 30 मांग रखी गई थी, जिसमें 30 सूत्रीय मांगों में 2 मुख्य मांगें उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स के ताल्लुक से थी, जिसमें मुख्यतः राज्य सरकार के योजना का स्थायी संचालन कराने और पिछला बकाया मानदेय को लेकर 2 अहम बिंदु उसमें रखे गए थे। साथियों, मैं आप लोगों तक अवगत करा दूं, जो एक मांग बकाया मानदेय के लिए उन्होंने रखी थी, इस संशोधन बिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ऐसी मांगें संशोधन एक्ट में शामिल नहीं होती। ये राज्य और केंद्र सरकार का अतिरिक्त मामला है। रही बात दूसरी मांग की कि आधुनिकीकरण योजना का पुनः संचालन करने के लिए राज्य सरकार इसको पहल करे। साथियों, चूंकि पूर्व में हम लोगों ने भी एक मांग पत्र माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब पहुंचाया था, जिसमें हमने मांग रखी थी कि उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट 2004 इसको शिक्षा बोर्ड घोषित किया जाए। करने के बाद इसको मदरसा शिक्षा परिषद इसका नाम रखा जाए। दूसरी एक अहम चीज, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन मजहबी शिक्षा से न होकर एक IAS रैंक का अधिकारी इस पर समायोजित हो, ताकि मदरसा शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन और उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, उसको रेगुलेट कर सके और पूर्णतः शिक्षा में कोई भेदभाव ना हो। साथियों, जिसमें पूर्णतः टीचर्स की नियुक्ति जिस तरह से इंटर कॉलेज में होती है, आयोग द्वारा, जिसमें बिल्डिंग की मान्यता से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, जिसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये अहम कदम है। साथियों, उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को शामिल करने के लिए जो हमने मांग रखी थी, पूर्णतः वो मांग शामिल हो चुकी है। लेकिन जिस मांग में हम शामिल कराने के लिए राज्य सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, वो अभी चीज शामिल नहीं हो पा रही है। मैं तमाम अपने मदरसा आधुनिकीकरण स्कॉलर और विद्वानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस मांग को मुख्यतः इस एक्ट में शामिल कराएं, क्योंकि काफी वर्षों के बाद ये एक्ट शामिल होने के बाद इसमें संशोधन किया जा रहा है, और अगर संशोधन एक्ट में हम मुख्यतः इसमें रह गए
तो फिर काफ़ी अरसे के बाद इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। और एक बात और स्पष्ट कर दूं साथियों, जब संशोधन एक्ट होने के बाद सेवा नियमावली लागू होगी तो आपको उसमें भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, जो पूर्व में भी हमने और इस बार भी फिर माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब से एक रिक्वेस्ट की है कि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे तो शामिल हैं ही, लेकिन इस संशोधन एक्ट में मदरसा आधुनिक शब्द का प्रयोग करते हुए इस एक्ट में शामिल किया जाए। उस योजना का उल्लेख मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए 1 से 5 और 6 से 8 तक किया जाए, ताकि वर्तमान सरकार जब नियमावली बनाए या उसमें संशोधन करे तो पूर्व में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में 22,000 टीचर्स को वरीयता मिले और इस योजना का राज्य सरकार से स्थायी संचालन करने का एक रास्ता साफ क्लियर हो। साथियों, ये एक अहम चीज है। इस एक्ट के जरिए ही उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित कुछ अहम बिंदु जो इसमें शामिल कराने की मांग लगातार हम कर रहे हैं साथियों, और ये वही शामिल करा सकते हैं जो आधुनिक शिक्षा के तौर पर कार्य कर रहे हैं। साथियों, एक और अहम चीज जो 17 दिसंबर 2024 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, उस आदेश के संबंध में अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार ने एक पत्र दाखिल किया है। उस पत्र में 17 अक्टूबर 2023 का हवाला देते हुए कि योजना का अनुमोदन वर्ष 2021-22 तक था और उसी को आधार मानते हुए ये फैसला लिया गया है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना को और इसके अतिरिक्त एक और योजना को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसका जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी शामिल हो गया है साथियों। दूसरी एक अहम चीज, कल हमारी सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा बात की गई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 8 जनवरी 2025 को ये डेट फिक्स कर दी गई है, ये अब आगे नहीं बढ़ेगी और राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को रिजेक्ट करने के लिए पूर्णतः इसको खारिज कराने की मांग हमारे सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा रखा जाएगा और जैसे ही ये रिजेक्ट की जाएगी पुनर्विचार याचिका तो साथियों, माननीय न्यायालय 2 सप्ताह का टाइम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देगा, इसका भुगतान का रास्ता सीधा हो जाएगा। साथियों, ये बड़ी खुशी और अहम चीज है कि बकाया मानदेय के लिए उच्च न्यायालय का एक आदेश वर्तमान में प्रभावशाली होगा। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरखास्त है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि मदरसा एक्ट संशोधन बिल में उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे तो शामिल होंगे, लेकिन अगर आधुनिकीकरण योजना से संबंधित कुछ शब्दों का प्रयोग इस एक्ट में किया जाए तो भविष्य में मदरसा आधुनिकीकरण योजना बड़ी प्रभावशाली साबित होगी और बकाया मानदेय के लिए न्यायालय का रास्ता राज्य सरकार और केंद्र सरकार से खुल गया है साथियों। चूंकि 12 फरवरी 2024 को जो आदेश आया था वही आदेश सर्वोपरि माना गया है साथियों। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरखास्त है, आप जो ज़्यादा भ्रमित ना हो और जो भी आप किसी के टच या अधिकारी या निदेशालय के आला अधिकारी या मंत्री के संपर्क में है या यूनियन के किसी भी नेता के संपर्क में है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस एक्ट में
आधुनिक सब्जेक्ट को लेकर, आधुनिक विषय को लेकर, आधुनिक टीचर्स को लेकर, आधुनिक योजना को लेकर कुछ विषय बिंदुवार इसमें शामिल कराने का जोर करें, क्योंकि ये एक्ट बार बार नहीं होता संशोधन, इसमें अब हो जाएगा।